नेटफ्लिक्स हर तरह की मूवीज के लिए जाना जाता है। एंटरटेनमेंट, थ्रिलर, रोमांस और एक्शन से लेकर हार्ड हिटिंग, थॉट प्रोवोकिंग और बोल्ड स्टोरी टेलिंग तक। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 नेटफ्लिक्स मूवीज की जो बैन होने के कगार तक पहुंच गई थी। नंबर 10 पे है द ग्रेट हैक, जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये डॉक्यूमेंट्री कैम्ब्रिज एनालिटिकल डेटा स्कैंडल पर बेस्ड है, जिसमें फेसबुक के डेटा प्राइवेसी वायलेशन एक्सपोज किए गए थे। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का मिसयूज इलेक्शंस और पॉलिटिकल कैंपेन्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। फेसबुक और पॉलिटिकल लॉबीज ने इस कंटेंट पर कई सवाल उठाए और ये ग्लोबल डेटा प्राइवेसी डिबेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी। नंबर 9 पे है द टू पोप्स, जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म कैथोलिक चर्च के दो पोप्स, पोप बेनेडिक्ट और पोप फ्रांसिस के बीच की कॉन्ट्रास्टिंग सोच और आइडियोलॉजीज को एक्सप्लोर करती है। कई रिलीजियस ग्रुप ने इस पर आपत्ति जताई और इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठाए थे। रिलीजियस फिल्म्स कंट्रोवर्शियल होती हैं और ये भी इस कैटेगरी में शामिल हो गई। नंबर 8 पे है द सोशल डिलेमा, जो 2020 में रिलीज हुई। सोशल मीडिया दुनिया को जोड़ने के लिए बनी थी, लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री इसके डार्क साइड को एक्सपोज करती है। ये दिखाता है कि कैसे एल्गोरिदम्स लोगों की थिंकिंग को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइवेसी इन्वेड होती है और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। इस फिल्म पर टेक जाइंट्स जैसे फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने सवाल उठाया, क्योंकि ये डायरेक्टली इनके बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाती है। अगर आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी मूवी लिस्ट और रिव्यूज आपके लिए आने वाले हैं। नंबर 7 पे है ब्लू जैस्मिन, जो 2013 में रिलीज हुई। ये फिल्म इंडिया में सिर्फ इसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि इसमें एंटी स्मोकिंग डिस्क्लेमर नहीं था। इंडियन लॉ के मुताबिक हर फिल्म में एक एंटी स्मोकिंग वार्निंग होनी चाहिए और जब तक मेकर्स ने ये ऐड नहीं किया तब तक इसको बैन रखा गया था। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी कंट्रोवर्सीज बना देती हैं। नंबर 6 पे है रोमा, जो 2018 में रिलीज हुई। अल्फोंसो क्यूरॉन की ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस एक मैक्सिकन डोमेस्टिक वर्कर की कहानी है, जो एक फिल्म का क्लास डिवाइड और मैक्सिको की पॉलिटिक्स को डिपिक्ट करना कंट्रोवर्शियल बना। मैक्सिकन गवर्नमेंट और इलाइट ग्रुप्स ने इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिए, लेकिन फिर भी एक सिनेमैटिक जेम बन गई। नंबर 5 पे है ओकजा, जो 2017 में रिलीज हुई। बोंग जून की ये एडवेंचर ड्रामा फिल्म एक लड़की और जेनेटिकल मॉडिफाइड सुपर पिग की इमोशनल कहानी दिखाती है, लेकिन फिल्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मीट इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट ग्रीड पर अटैक करती है, जिसे लेकर फूड इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नाराज हो गए थे। एनिमल राइट्स और एथिकल फूड प्रोडक्शन पर इसके स्ट्रॉन्ग मैसेज की वजह से ये कंट्रोवर्शियल बनी। नंबर 4 पे है द इंटरव्यू, जो 2014 में रिलीज हुई। एक पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी जो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन पर बेस्ड थी। फिल्म में दिखाया गया था कि CIA 2 जर्नलिस्ट को किम जोंग उन का इंटरव्यू लेने भेजती है, लेकिन सीक्रेटली उन्हें उसका असैसिनेशन प्लान करने को कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया और सोनी पिक्चर्स पर साइबर अटैक्स भी हुए, जो इस फिल्म को और भी कंट्रोवर्शियल बना गए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 3 पे है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो 1988 में रिलीज हुआ। जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर कई मूवीज बनी, लेकिन ये फिल्म एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दिखाती है, जिसमें क्राइस्ट को एक नॉर्मल इंसान की तरह टेम्पटेशन और डिजायर फेस करते दिखाया गया है। कई क्रिश्चियन ग्रुप ने इसकी निंदा की और कई जगह ये बैन भी हो गई थी। रिलीजियस टॉपिक्स और मूवीज हमेशा सेंसिटिव होती हैं और ये फिल्म एक परफेक्ट एग्जांपल है। नंबर 2 पे है द विंची कोड, जो 2006 में रिलीज हुई। ये फिल्म डैन ब्राउन की कंट्रोवर्शियल बेस्ट सेलर बुक्स पर बेस्ड थी, जो एक ऑल्टरनेटिव रिलीजियस स्टोरी प्रपोज करती है, जिसमें जीसस और मैरी की एक सीक्रेट ब्लड लाइन होने का आइडिया दिया गया था। कैथोलिक चर्च और क्रिश्चियन ग्रुप ने इस फिल्म का विरोध किया और ये कई देशों में बैन भी हो गई थी, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से ही ये और भी पॉपुलर हो गई। अब आते हैं नंबर 1 पे, द लॉन्ड्रोमैट, जो 2019 में रिलीज हुई। नेटफ्लिक्स की एक और हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल ड्रामा जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स और कॉर्पोरेट करप्शन को एक्सपोज करती है। ये पनामा पेपर लीक्स पर बेस्ड है, जिसमें दुनिया भर के कई पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर के इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिवील हुए थे। कई लोगों ने इस फिल्म पर डिफेमेशन का आरोप लगाया और कॉर्पोरेट लॉबीज ने नेटफ्लिक्स पर प्रेशर डाला कि इस फिल्म को रिमूव किया जाए। ये फिल्म करप्शन एक्सपोज करने के लिए बनी थी और आयरनी देखिए, ये खुद ही कंट्रोवर्शियल बन गई। तो इनमें से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी कौन सी है? क्या आपने इनमें से कोई देखी है? कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।